सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 मतलब 10वां के एग्ज़ाम का विज्ञान का ऑब्जेक्टिव का भी सॉल्यूशन करवाएंगे। तो आप लोग बतलाइएगा कि आप 80 में से आपको 40 बनाना था तो आप लोग कितना सही किए। विद्यार्थी सबसे मिले तो बोला कि 80 में से 80 बनाने का मन कर रहा था, लेकिन 40 से बनाना था तो 40 बना के आए हैं। पूरा 40 में 40 लाएंगे, सभी स्टूडेंट बोले हैं। मेरा वीडियो में देखिएगा तो सब उसी से टकराया है। आप लोग मिला भी सकते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन पूछा था। सेकेंड शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका है, देख सकते हैं। हार्मोन जो किशोरों में यौवन अवस्था के लक्षणों को नियंत्रित करता है हुआ है क्या? तो टेस्टोस्टेरोन। ये हम वीडियो में पढ़ाए हुए हैं, देख लीजिएगा बायोलॉजी में। सुरक्षित गर्भपात भ्रूण की किस अवस्था में होता है? तो इनमें से कोई नहीं सही था। अब तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र कौन है? तो पार्क भी है मानव द्वारा बना हुआ, जल जीव शिला भी, फुलवारी भी, यानी इनमें से सभी सही हो जाएगा। आंसर डी। कौन से पदार्थ का अपघटन पर्यावरण में नहीं होता है? तो प्लास्टिक का नहीं होता है। मतलब सही आहार श्रृंखला क्या है? तो घास को कौन खाता है? हिरण। हिरण को कौन खा जाता है? शेर। तो ये सही हो जाएगा। जो पदार्थ जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं वह क्या कहलाते हैं? तो जैव निम्नीकरण योग्य। कचरे का प्रबंधन निम्नलिखित में किसके द्वारा हो सकता है? तो शहर से बाहर जला देना ये भी हो सकता है। गड्ढे को भर के कचरा को खत्म कर सकते हैं। कुछ कचरे को पुनः चक्रण करके, मतलब फिर से उपयोग करके, प्लास्टिक फेंक दे रहा है तो उसको फिर से उपयोग कर सकते हैं, उसके तरह से हम कर सकते हैं, यानी इनमें से सभी सही हो जाएगा। सूर्य की पराबैंगनी किरण से मनुष्य में कौन सी बीमारी हो सकती है? तो त्वचा कैंसर। वैद्युत विभव कौन सी राशि है? तो अदिश राशि है। वैद्युत मोटर की क्रिया आधारित होती है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर। निम्नलिखित में से किससे प्रेरित धारा को दिशा प्राप्त होती है? तो दाहिने हस्त नियम से, ठीक है, दाहिना वाला से। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्तित विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी होती है? तो 50 हर्ट्ज। लंबाई बढ़ने से तार की प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वो भी बढ़ता है। 20 डिग्री सी पर सिल्वर की विद्युत प्रतिरोधकता कितना होता है? 1.60 गुने 10⁻⁻8 ओम मीटर। जीवाश्म ईंधन के जलने पर कौन सी गैस मुक्त नहीं होती है? तो ऑक्सीजन मुक्त नहीं होती है। निम्न में से कौन बायोगैस का मुख्य अवयव है? तो मीथेन CH4। टिंचर आयोडीन विलयन बना होता है तो एथिल अल्कोहल में। CH3 CH2 CH2OH का IUPAC नाम क्या होता है? तो 1 प्रोपेनॉल। निम्नांकित में कौन कमरे के ताप पर द्रव है? तो एथेनॉल। बेंजीन सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया कर क्या बनाता है? तो नाइट्रोबेंजीन। निम्न में कौन यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? तो एथेनोइक अम्ल। ओजोन का आणविक सूत्र क्या होता है? O3, सब जानते होंगे। ऑक्सीजन के एक अणु के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं? तो 2। 13 से 18 तक वाले तत्व को क्या बोला जाता है? इधर वाला जो था उसको P ब्लॉक कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक होती है? तो फास्फोरस P में। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का प्रदूषण मुक्त स्रोत है? तो सूर्य से प्रदूषण नहीं होता है, पवन से और मतलब प्रदूषण नहीं होता है, जल से प्रदूषण नहीं होता है, यानी इनमें से सब है। ओजोन परत के अवक्षय के लिए निम्नांकित में कौन उत्तरदायी होता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, इसी को बोला जाता है। आहर और पाइन किस राज्य की जल संचयन
अवस्था है तो बिहार की। निम्नांकित में कौन प्राकृतिक संसाधन है? तो मृदा भी प्राकृतिक संसाधन है, जल भी, वायु भी, इनमें से सभी आंसर हो जाएगा सही। निम्नांकित में वनों पर आधारित उद्योग कौन है? तो लाख उद्योग भी वन से ही होता है, कागज भी वन से ही बनता है, लकड़ी भी, यानी इनमें से सभी। आज जो डी मार रहा है इनमें से सभी उसका बहुत नहीं हो जानता है, तब पर भी सही हो जाएगा। हमें किससे उचित मात्रा में आयोडीन प्राप्त होता है? तो नमक से। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है? सूर्य। निम्न में से किस रूप में महासागरों में ऊर्जा उपलब्ध है? तो ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, सागरीय तापीय ऊर्जा, इनमें से सभी सही हो जाएगा। तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में है तारापुर। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो अभिकारक कहते हैं, सब पढ़ाए हुए हैं। वह अभिक्रिया जिसमें उत्पादन के बनने के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं? तो ऊष्मा छेपी। ऊष्मा उत्पन्न हो रहा है, ऊष्मा छेपी। क्वेश्चन था मेरा वीडियो का। उपचयन वह अभिक्रिया है जिसमें होता है क्या? हाइड्रोजन का वियोग होता है, इलेक्ट्रॉन की हानि होता है, ऑक्सीजन का संलग्न होता है, मतलब ऑक्सीजन जुटता है, हाइड्रोजन हटता है। ठीक है, इनमें से सभी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में संश्लेषित सूचक कौन है? तो मेथिल ऑरेंज। कौन सा पदार्थ जलीय विलयन में लाल लिटमस पत्र को नीला करता है? तो लाल से नीला कौन करता है? अम्ल करता है, अम्ल। तेल लगा कागज होता है पारभासी। पारभासी थोड़ा थोड़ा पास हो जाता है, पूरा नहीं पास होता है प्रकाश तो अपारदर्शक, पूरा पूरा पार हो जाता है तो पारदर्शक। और तेल लगने वाला होता है कि थोड़ा थोड़ा पास होता है, इसीलिए इसको बोला जाता है पारभासी। सूर्य से आने वाले प्रकाश पुंज निम्न में से कौन है? तो समांतर किरण पुंज होता है। निम्नलिखित में कौन उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब है? तो सीधा और छोटा बनता है उत्तल दर्पण में। दर्पण सूत्र कौन है? तो 1/v + 1/u बराबर 1/f। आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है? तो सीधा होता है। निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो धनात्मक किसका होता है? उत्तल दर्पण का, सब जानते हैं। देखिए वही क्वेश्चन है, फिर से रिपीट कर दिया है। निम्न में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेमी है? तो 32 है तो उसका आधा 16 हो जाएगा। अब प्लस ऊपर में पढ़े, उत्तल दर्पण में प्लस होता है, वही क्वेश्चन है। आवर्धक शीशा कौन है? मतलब बड़ा प्रतिबिंब किसमें बनता है? तो अवतल दर्पण में। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaOCl2 या Cl। ये देखिए अनुपात पूछ रहा है। अम्लराज में HCl और HNO3 का अनुपात क्या होता है? तो जानबे करते हैं 1:3। ये एगो है, ये 3 गो है तो 1:3। PbOH NO3 किस प्रकार का लवण है? तो क्षारीय लवण है। ठीक है, फिर से वो अनुपात पूछ रहा है। अमोनियम के एक अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं का अनुपात कितना होता है? तो 1:3। निम्नांकित में से कौन सबसे अधिक अम्लीय है? तो N2O। निम्नांकित में संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन धातु है? तो 12×24 कार्बन। पारा और एक अन्य धातु के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो अमलगम कहते हैं। निम्नांकित में कौन कार्बन का अपरूप है? कार्बन का अपरूप कौन है? तो हीरा कार्बन का होता है, ग्रेफाइट भी, फ्लोरीन भी, इनमें से सभी हो जाएगा सही। सब डी मारने वाला सब अंदाजों से सही मारा होगा। कौन सी लेंस में वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बन सकते हैं? तो उत्तल लेंस में। श्वेत प्रकाश के कितने रंग होते हैं? कितना आसान क्वेश्चन पूछा। 7 गो रंग से बना है सफेद। प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? जिसका तरंगदैर्ध्य ज्यादा होता है, लाल का, इसीलिए झुकता कम है, जल्दी से पास हो जाता है। निम्न में से कौन पुतली की साइज को नियंत्रित करता है? तो परितारिका करता है। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का।
निम्नलिखित में कौन किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है? तो R बराबर V/I। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है? ओम। ये सब क्वेश्चन आसान पूछा। निम्न में से कौन विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक है? यूनिट। कम से कम 4 और 5 बार मेरा वीडियो में डाला होगा। निम्न में से कौन मनुष्य के आहार नाल में अवशोषी अंग है? तो अपेंडिक्स अवशेषी अंग है। शाकाहारी जीवों में छोटी आंत की लंबाई होती है, अधिक लंबा होता है। शाकाहारी से बहुत लंबा होता है छोटी आंत। छोटी आंत में पूर्ण रूप से पचा भोजन कहलाता है चाइल। मूल रोमों के द्वारा जल का अवशोषण किस विधि द्वारा होता है? प्रासरण विधि द्वारा। उच्च रक्तचाप की अवस्था को कहते हैं क्या? हाइपरटेंशन। तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? तो 10। हृदय में रक्त का प्रवाह होता है बायां अलिंद से बायां निलय में जाता है, दायां अलिंद से दायां निलय में जाता है, यानी दोनों सही है, तो हो जाएगा ऑप्शन डी सही। रुधिर क्या है? तरल संयोजी ऊतक है, यानी संयोजी ऊतक मरिए सही। कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर के रूप में जाना जाता है? यानी सबको खून कौन दे सकता है? ओ। और सबसे ले कौन सकता है? ये भी। डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है हीमोडायलिसिस। प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है? तो विसरण विधि द्वारा करता है। बबूल के पौधे में मुख्यतः कौन सा उत्सर्जी पदार्थ निकलता है? तो गोंद निकलता है, चिपचिपा पदार्थ। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? तो सेरिब्रम होता है, सबसे आगे वाला। टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है विरसन से, पुरुष में पाया जाता है। वह हार्मोन जो पौधे में कोशिका विभाजन को रोकता है वो क्या कहलाता है? एब्सिसिक एसिड। पुरुष का नर जननांग कहलाता है पुंकेसर।